हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आज हम लोग एकेडमिक क्लास की बात करेंगे और एकेडमिक क्लास में 9th क्लास का सिलेबस डिस्कस करेंगे। अच्छा, 9th क्लास में अगर आप बात करें, 9th क्लास का सब्जेक्ट है एसएसटी। एसएसटी जिसको देख करके बच्चे बोर होने लगते हैं, बच्चों का मन नहीं लगता इसको पढ़ने में। इस सब्जेक्ट को हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ेंगे? इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। और सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एसएसटी में कितने पार्ट्स हैं। सबसे पहले एसएसटी के पार्ट्स की बात करेंगे, इसके बाद इसमें से एक पार्ट को उठाएंगे और उस पूरे पार्ट को कवर करेंगे। एक पार्ट को खत्म करने में मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक लगेगा, 8 से 10 दिन लगेंगे। और हम लोग सारे पार्ट्स को एसएसटी के खत्म करेंगे। जैसे अगर मैं 9th क्लास के एसएसटी की बात करूं, अगर मैं 9th क्लास के एसएसटी की बात करूं तो आप देखते हैं कि इसके कितने पार्ट हैं। इसके टोटल 4 पार्ट हम लोगों को पढ़ने होते हैं। इसमें जो पहला पार्ट होता है वो हिस्ट्री का पार्ट होता है। पहला पार्ट हिस्ट्री का होता है, दूसरा पार्ट ज्योग्राफी का, और इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है सिविक्स। और सिविक्स के अलावा एक पार्ट हम लोग और पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का, जो कि 9th क्लास में आते आते ऐड हो जाता है। अगर मैं 9th क्लास से पहले की बात करूं, मैं बात करूं 6th क्लास की या 7th क्लास की या 8th क्लास की बात करूं, तो आप देखते हैं कि इन क्लासेस में हम लोग सिर्फ 3 चीजें पढ़ रहे होते हैं। जैसे पहला क्या पढ़ते हैं हम लोग? हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ते हैं, और भूगोल के अलावा नागरिक शास्त्र भी पढ़ते हैं जिसे हम लोग सिविक्स कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग 9th क्लास में पहुंचते हैं या 9th स्टैंडर्ड में पहुंचते हैं, हम देखते हैं कि हमारे एसएसटी में एक सब्जेक्ट और जुड़ गया है, इकोनॉमिक्स। हम लोग इसकी इकोनॉमिक्स की भी बात करेंगे कि ये क्या होता है। फिलहाल एक पार्ट इसका हम लोग उठाएंगे। जैसे मैं ज्योग्राफी ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ? ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी की बात करेंगे, देखेंगे कि ज्योग्राफी में कितने लेसन्स हैं और किस प्रकार से लेसन्स हैं, उन लेसन्स में हमें पढ़ना क्या क्या है, और कोशिश करेंगे पहले लेसन की शुरुआत करें। तो मैं ज्योग्राफी को उठाऊंगा। और ज्योग्राफी क्या है? ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, लेकिन 9th क्लास चूंकि ये लोअर क्लासेस हैं तो इनमें ये एक पार्ट के रूप में दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी को समझेंगे कि ये जो जो ज्योग्राफी है ये है क्या। ज्योग्राफी यानी भूगोल, आप हिंदी में कह सकते हैं भूगोल। ये जो ज्योग्राफी है, हम लोग इसे कवर कहाँ से करेंगे? तो मैं अगर इसकी बात करूं, कंटेंट की बात करूं, तो जो हमारा कंटेंट होने वाला है, ये कंटेंट कहाँ से होगा? कंटेंट हमारा पूरा एनसीईआरटी बेस होगा। कहाँ से होगा? एनसीईआरटी बेस। ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? अगर मैं बात करूं बुक रीडिंग की, तो इसमें हम लोग बुक रीडिंग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो हम लोग बुक रीडिंग नहीं करेंगे। बुक रीडिंग अगर नहीं करेंगे तो हम लोग समझेंगे कैसे पूरे लेसन को? पूरे लेसन को समझने के लिए मैं क्या करूंगा? पूरे लेसन को एक्सप्लेन करूंगा। क्या करूंगा? एक्सप्लेन करूंगा पूरे लेसन को। और एक्सप्लेन करने के बाद में क्वेश्चन आंसर भी क्या करवाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो भी करवाए जाएंगे। जो क्वेश्चन आंसर हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को भी मैं कवर करवाऊंगा, और वो सारे बोर्ड पर ही करवाऊंगा। पहले क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद में आंसर करवाऊंगा। अच्छा, अगर मैं लेसन को एक्सप्लेन करूंगा तो आप समझेंगे कैसे? उसका विजुअल कैसे क्रिएट करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फिगर्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फिगर्स का यूज करेंगे, जिसमें मैप का भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। और मैप के अलावा जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फिगर का यूज करेंगे, मैप का यूज करेंगे। मैप के लिए आपको परेशान नहीं होना है, मैं आपको लास्ट तक मैप बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग भारत का मानचित्र ड्रा कर सकते हैं या विश्व का मैप ड्रा कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये जो ज्योग्राफी है ये है क्या। क्योंकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के बारे में जानना हमारा पहला कर्तव्य हो जाता है, और इसी कर्तव्य को निभाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो आप देखते हैं कि ये जो ज्योग्राफी है ये एक अंग्रेजी शब्द है जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। इसमें जो पहला शब्द है वो क्या है? जियो, और दूसरा क्या है? ग्राफोस। क्या है? ग्राफोस, या जब ग्राफिया कह सकते हैं। ठीक है। क्या है? दूसरा ग्राफिया। जियो और ग्राफिया से मिल करके बना है, जिसमें जियो का क्या अर्थ होता है? अर्थ। जियो मीन्स क्या होगा? अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी हो गई। जियो का क्या मतलब हुआ? पृथ्वी हो गई हमारी। और ग्राफिया मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। क्या होता है? डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन। डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन। तो आप कह सकते हैं कि ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में क्या किया जाता है? पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में क्या किया जाता है? पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। अच्छा, एक तो हो गया पृथ्वी के बारे में सिर्फ अध्ययन। क्या हो गया? पृथ्वी के बारे में अध्ययन। और एक हो गया पृथ्वी का वर्णन। तो ज्योग्राफी में हम लोग क्या करते हैं? पृथ्वी का वर्णन करते हैं। वर्णन और अध्ययन इन दोनों में डिफरेंट है। जैसे अगर आप पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो इसे जियोलॉजी कहेंगे, लेकिन जब ज्योग्राफी की बात करेंगे तो इसमें पृथ्वी का वर्णन करेंगे। दोनों में अंतर कैसा है मैं समझाता हूँ।
जैसे मैंने क्या किया, ये अर्थ का मैप बना दिया, क्या बनाया, अर्थ बना दिया, अर्थ का मॉडल बना दिया। क्लियर। ये मैंने सूर्य को बना दिया और इसके चारों तरफ क्या किया, एक इन्वेलप बना दिया। ये क्या है, ये ईयर का एक इन्वेलप है, हवा का एक इन्वेलप बना हुआ है चारों तरफ। क्लियर। अच्छा, ये जो हवा का इन्वेलप है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। अभी आपको बता दूं, अ इन्वेलप ऑफ एयर व्हिच इज अराउंड टू अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हवा का एक ऐसा इन्वेलप जो पृथ्वी के चारों ओर है वो क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। क्योंकि सन भी इसके पास में है। इसमें मैं अगर रेनफॉल को ऐड कर दूं, किसे ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें रेनफॉल को ऐड कर दूं, ठीक है, रेनफॉल के अलावा इसमें मैं टेम्परेचर को ऐड कर दूं और जितनी भी बेसिक चीजें हैं, ह्यूमिडिटी इत्यादि को ऐड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, क्लाइमेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्लाइमेट। अच्छा, हम लोग बात करें स्टडी की कि हम लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ते हैं। जैसे जियोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं। और ये वर्णन कैसे करते हैं इसे समझेंगे। अच्छा, वर्णन के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पृथ्वी के आउटर पार्ट का वर्णन करेंगे। ये जो आउटर पार्ट है यानी कि एटमॉस्फेयर, हम लोग किसका वर्णन करेंगे, एटमॉस्फेयर का, जिसे आप क्या कह सकते हैं, आउटर पार्ट ऑफ अर्थ। क्या कह सकते हैं, आउटर पार्ट ऑफ अर्थ। अर्थात ये जो एटमॉस्फेयर है इसका वर्णन करेंगे। एटमॉस्फेयर जिसमें सूर्य इत्यादि सारी चीजें आ जाती हैं, इनका वर्णन करेंगे। दूसरा क्या है, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। दूसरा क्या है, इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ। पृथ्वी के आंतरिक भाग की भी बात करेंगे कि पृथ्वी के अगर अंदर की बात करें हम लोग, तो पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है, कैसी बनी हुई है, इसके अंदर कौन कौन सी रॉक्स हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसी क्लास में देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये बात करें सरफेस की, अर्थ सरफेस, क्या, अर्थ सरफेस का भी इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी तल, यानी कि क्या होगा, पृथ्वी तल। हिंदी में भी सारी चीजें नोट करता हूँ। आउटर पार्ट, बाहरी भाग आप कह सकते हैं पृथ्वी का, बाहरी भाग। इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ अर्थात आंतरिक भाग, क्या कह सकते हैं आप, आंतरिक भाग। तो इन सभी चीजों की हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी में। ठीक है, जियोग्राफी क्या है, जनरली क्या है, ये पृथ्वी का वर्णन है। क्या है, पृथ्वी का वर्णन है। अच्छा, इतनी चीजें तो हमें समझ में आई। वन मोर थिंग, हम लोग एक बार में पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी द होल वर्ल्ड एट वन टाइम। दैट्स व्हाई वी नीड अ ग्लोब। और इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, ग्लोब की आवश्यकता पड़ती है। ग्लोब क्या है, ये पृथ्वी का एक प्रारूप होता है, नमूना होता है। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे कि पूरी पृथ्वी को हम लोग एक बार में देख नहीं सकते हैं, चूंकि चल चल करके, और इसीलिए हमें आवश्यकता होती है ग्लोब की। किसकी आवश्यकता होती है, ग्लोब की आवश्यकता होती है। ग्लोब क्या है, आपने देखा होगा, स्कूलों में देखा होगा, हर जगह देखा होगा, एक इस प्रकार का आपको एक नमूना दिखता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। ये क्या होता है, ग्लोब होता है। और ग्लोब होता क्या है, आप कह सकते हैं ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ अर्थ। क्या है, मॉडल ऑफ अर्थ है, अर्थात पृथ्वी का प्रारूप आप कह सकते हैं। क्या है, पृथ्वी का प्रारूप है ये क्या है, पृथ्वी का प्रारूप। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रारूप है। अच्छा, पृथ्वी का प्रारूप है। जब आप ग्लोब को देखते हैं, व्हेन यू सी द ग्लोब यू फाउंड दैट देयर आर टू टाइप्स थिंग्स फाउंड ऑन द ग्लोब। पहला हम लोग क्या देखते हैं, पहला क्या है, वाटर एरिया, या जिसे हम लोग वाटर बॉडीज कह सकते हैं। एंड सेकंड क्या है, सेकंड है लैंड पोर्शन, जिसे हम लोग लैंड एरिया कह सकते हैं। अच्छा, अगर आप वाटर बॉडीज की बात करें, आप देखते हैं कि पृथ्वी पर 71% क्या है, वाटर एरिया है, एंड 29% क्या है, लैंड पोर्शन है। तो अगर मैं इसका वर्गीकरण करूं या क्लासिफिकेशन करूं ग्लोब का, अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करता हूं, तो क्या मिलता है हमें, हमें दो चीजें मिलती हैं। क्या मिलती हैं, दो चीजें मिलती हैं। पहला क्या मिलता है, पहला है वाटर एरिया। क्या मिलता है, वाटर एरिया। और दूसरा क्या मिलता है, लैंड एरिया। क्या है, लैंड एरिया। अच्छा, अगर मैं वाटर एरिया की बात करूं, जिसे आप क्या कह सकते हैं, जलीय भाग। क्या है, जलीय भाग। और अगर मैं लैंड एरिया की बात करूं तो आप क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये स्थलीय भाग है। क्या है, स्थलीय भाग। अच्छा, जो जलीय भाग है ये कितना है, ये 71% है। कितना है, 71%। और जो स्थलीय भाग है ये कितना है, 29% है। कितना है, 29%। आपने देखा कि पृथ्वी पर जो जलीय भाग है वो 71% है और जो स्थलीय भाग है वो 29% है। क्लियर। अच्छा, ये जो बड़ा स्थलीय भाग होता है, आप कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ा स्थलीय भाग है वो क्या कहलाता है, ओशियन कहलाता है। क्या कहलाता है, ओशियन कहलाता है। बड़ा स्थलीय भाग क्या कहलाता है, ओशियन कहलाता है। और बड़ा लैंड पोर्शन क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंट। अच्छा, ये दो चीजें आपको समझ में आई। ये शब्द आपके लिए नया नहीं, आपने आपको इससे पहले भी पता होगा, कॉन्टिनेंट के बारे में भी पता होगा, ओशियन के बारे में भी पता होगा।
ओशियन की अगर आप बात करें तो आप देखते हैं कहीं कहीं पर आपको 4 भी लिखे हुए मिलते हैं और कहीं कहीं पर 5 भी लिखे हुए मिलते हैं। यहाँ हम लोग 5 की बात करेंगे। कितने ओशियंस हैं? 5 ओशियंस हैं। और कॉन्टिनेंट की मैं बात करूँ तो हम लोग देखेंगे कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 कॉन्टिनेंट। कितने कॉन्टिनेंट? 7। और इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट में से एक हमारा कॉन्टिनेंट है, उसका नाम है एशिया। क्या नाम है? एशिया। और इसी एशिया कॉन्टिनेंट में भाई हमारा भारत जो है वो स्थित है। तो जो 9th क्लास का ज्योग्राफी का सिलेबस होता है ये स्पेशली भारत के बारे में होता है। किसके बारे में? भारत के बारे में, जिसमें हम लोग भारत की बात करते हैं कि भारत की लोकेशन क्या है, शेप क्या है, इसकी स्थिति क्या है, भौगोलिक प्रतिरूप इस पे क्या क्या पाए जाते हैं, इसकी जलवायु क्या है, यहाँ का नेचुरल वेजिटेशन क्या है, ठीक है। साथ में हम लोग यहाँ की जनसंख्या की भी बात करते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग 9th क्लास में ही डिस्कस करते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं चलूंगा। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसमें आपको समझना ये है कि पूरी पृथ्वी को हम लोग एक बार में नहीं देख सकते, दैट्स व्हाई वी नीड अ ग्लोब। और इसीलिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ी? एक ग्लोब की आवश्यकता पड़ी। और ग्लोब क्या है? पृथ्वी का छोटा सा नमूना। हमने क्या किया? पृथ्वी का एक नमूना तैयार किया जिसका शेप कैसा है? जियोड, पृथ्वी के जैसा है। पृथ्वी के जैसे ये अपने एक्सिस पर मूव भी करती है और इस पर हम लोग पृथ्वी पर जैसी सारी चीजें वैसे देख सकते हैं, सभी कंट्रीज को देख सकते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स को भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं वाटर एरिया क्या है, लैंड एरिया क्या है, इन सभी चीजों को देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं 9th क्लास के सिलेबस की। जो 9th क्लास का ज्योग्राफी का सिलेबस है, इसका सिलेबस है जो ज्योग्राफी का, जो ज्योग्राफी का सिलेबस है, अगर सिलेबस में मैं पहले लेसन की बात करूं, कौन सा लेसन? पहला लेसन। तो आप पहले लेसन में देखते हैं कि जो पहला लेसन है वो क्या है? इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन। पहला लेसन है इंट्रोडक्शन। आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है। क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये जो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया है इसमें दिया क्या गया है? आप कह सकते हैं ये क्या है? भारत का परिचय। क्या? भारत का परिचय। चूंकि बाइलिंगुअल क्लास है तो मैं दोनों लैंग्वेज में लिखता हुआ चलूंगा। भारत का परिचय, जिसमें आप क्या पढ़ेंगे? भारत के शेप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? शेप की बात करेंगे, अर्थात आकार की बात करेंगे। और दूसरी किसकी बात करेंगे? लोकेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लोकेशन की, अर्थात स्थिति की बात करेंगे कि जो भारत है इसका आकार कैसा है, इसकी स्थिति कैसी है। अच्छा, लोकेशन हम लोग दो बेसिस पे देखेंगे। पहला किस बेसिस पे देखेंगे? लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे देखेंगे। और दूसरा किसके बेसिस पे? लैटिट्यूड के बेसिस पे। किस बेस पे होगा? लैटिट्यूड के बेस पे होगा। अच्छा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिसे आप लोग कह सकते हैं देशांतर रेखा, ठीक है, और अक्षांश रेखा। क्या कह सकते हैं? देशांतर और अक्षांश। ये लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, कोई लाइन अवेलेबल नहीं होती है, लेकिन हम लोग इन्हें नाम दे देते हैं कि ये लाइंस है। अच्छा, जो दूसरा लेसन हमारा होने वाला है वो क्या है? वो भी भारत से ही संबंधित है। वो किससे संबंधित है? भारत से ही संबंधित है। और इस लेसन का नाम क्या है? आप कहेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। क्या है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया अर्थात भारत की भौगोलिक विशेषताएं। क्या है? भारत की भौगोलिक विशेषताएं। जो दूसरा लेसन हमारा है वो क्या है? भारत की भौगोलिक विशेषताएं। दूसरा लेसन क्या है? भारत की भौगोलिक विशेषताएं। ये हमारा सेकंड लेसन है, भारत की भौगोलिक विशेषताएं। और इस सेकंड लेसन में हम लोग किसकी बात करेंगे? अच्छा, जब भौगोलिक विशेषताओं की बात करता हूं तो भौगोलिक विशेषताओं में वह सारी चीजें आती हैं जो पृथ्वी तल पर उपस्थित हैं। जैसे हम लोग बात करें पृथ्वी तल पर क्या है, जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कि कितने माउंटेन्स हैं भारत में, कौन से माउंटेन है, कहाँ पर है, ठीक है। माउंटेन की बात करेंगे, लेक्स की बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग प्लेट्यू की बात करेंगे, प्लेट्यू की बात करेंगे। प्लेट्यू के अलावा हम लोग प्लेन्स को भी देखेंगे, ठीक है। डेजर्ट रीजन को भी देखेंगे। ये सारी चीजें हम लोग किस में देखेंगे? ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में। तो ये दो लेसन है। अच्छा, जो हमारा अगला लेसन है वो भी भारत से जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रेनेज कहते हैं या ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा? माउंटेन को देखा, पर्वत को देखा, अर्थात आप कह सकते हैं पर्वत को हम लोगों ने देखा, ठीक है। लेक्स अर्थात भारत में जितनी झीलें हैं झीलों के बारे में भी बात करेंगे। झीलों के अलावा हम लोग पठार की बात करेंगे कि जो पठारी रीजन है ये बना कैसे, कितने कितने पठार भारत में हैं, इनकी विशेषता क्या है, इनमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। मैदानी भाग की बात करेंगे। आपको पता है कि सबसे अधिक आबादी मैदानी क्षेत्रों में रहती है। क्यों रहती है मैदानी क्षेत्रों में इतनी आबादी? इन सब के बारे में इसी लेसन में बात करेंगे। डिजर्ट अर्थात मरुस्थल एरिया के बारे में बात करेंगे कि जो मरुस्थल हैं ये बने कैसे, क्या महत्व है इनका, क्या लाभ है, क्या नुकसान है, सभी चीजों की बात करेंगे।
तो ये हमारे 2 लेसन्स रहे। अभी चूंकि बोर्ड पर जगह कम है इसलिए मैं अगला लेसन आगे लिखता हूँ, पहले इसे इरेज करता हूँ। अगर आप तीसरे लेसन की बात करते हैं तो जो तीसरा लेसन है वो क्या है, ड्रेनेज। क्या है, ड्रेनेज। जिसे आप कह सकते हैं अपवाह। क्या है, अपवाह। ये जो लेसन है ये किससे संबंधित है, रिवर से संबंधित है। इस लेसन में हम लोग रिवर के बारे में पढ़ते हैं और रिवर के साथ में उनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में भी पढ़ते हैं। इसमें हम लोग नदी के बारे में पढ़ेंगे और प्लस में क्या किसको पढ़ेंगे, सहायक नदियों को भी पढ़ेंगे। किसे, सहायक नदियों को। रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसमें हम लोग स्टडी करेंगे नदी के बारे में और उनकी सहायक नदियों के बारे में। आपको पता है कि जब नदी बहती है तो इसमें आकर के कई सारी नदियां मिल जाती हैं, ये एक जाल बनाती हैं और उसी जाल को हम लोग ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं या अपवाह तंत्र कहते हैं। हम लोग देखेंगे कि भारत में जो नदियां हैं वो कहाँ से आती हैं और कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं, किन बेसिस पे पाई जाती हैं, इन सबके बारे में बात करेंगे। अच्छा, जो अगला हमारा लेसन होने वाला है वो क्या है, वो क्लाइमेट। जो फोर्थ लेसन है वो क्या है, क्लाइमेट अर्थात जलवायु। क्या है, जलवायु। इस लेसन में हम लोग भारत के जलवायु की बात करेंगे कि भारत में जो जलवायु है ये किस टाइप की है, टाइप की बात करेंगे कि किस टाइप की जलवायु है। इसके अलावा हम लोग रेनफॉल को देखेंगे कि भारत के किन क्षेत्रों में कितनी वर्षा होती है, साथ में टेम्परेचर इत्यादि को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपको पता है रेनफॉल में टेम्परेचर की जो है बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ठीक, और इसीलिए इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अच्छा, जो हमारा अगला लेसन होने वाला है वो क्या है, नेचुरल वेजिटेशन। क्या है, नेचुरल वेजिटेशन। अगला लेसन क्या है, नेचुरल वेजिटेशन। अगला लेसन हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, अर्थात आप कह सकते हैं प्राकृतिक वनस्पति। क्या है, प्राकृतिक वनस्पति। और इस प्राकृतिक वनस्पति वाले भाग में हम लोग भारत में स्थित वनस्पतियों की बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं फॉरेस्ट की बात करूं, किसकी बात करूं, फॉरेस्ट। भारत में जो जंगल है इनकी बात करेंगे कि किन क्षेत्र में कितना जंगल पाया जाता है। और वाइल्ड लाइफ की भी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ। हम लोग देखेंगे कि जो जंगलों में रहने वाले जीव हैं या इन वनों में रहने वाले जो जीव हैं वो कितने लुप्त प्राय हैं, क्यों हैं, क्या है इनके रीजन, से सबकी बात करेंगे। इनको लेकर के कौन कौन सी चलाई जा रही हैं योजनाएं, सबके बारे में इसी लेसन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारा जो अंतिम लेसन होने वाला है, छठवां लेसन, छठवां लेसन जो हमारा होने वाला है वो है पॉपुलेशन। क्या है, पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या। आपको पता है कि जनसंख्या जो है ये एक महत्वपूर्ण समस्या है जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और जनसंख्या की वजह से जो संसाधन है वो तो बढ़ नहीं रहे, संसाधन सीमित है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो समस्याएं अब्सोल्यूट सी बात है कि उत्पन्न होंगी। और इनके बारे में हम बात करेंगे। हम लोग देखेंगे कि भारत में जो जनसंख्या का है वो डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वितरण कैसे है। ठीक है, और जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा कहाँ है, क्यों है, इन सभी चीज़ों के बारे में जनसंख्या वाले लेसन में बात करेंगे। ठीक है, और इसके सारे लाभ हानि इत्यादि को देखेंगे। तो ये हमारे 6 लेसन्स रहे। कुछ बोर्ड्स में 6 लेसन्स आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, लेकिन आपको पढ़ना है। देखो, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम लोग किताब को पढ़ें, क्वेश्चन आंसर कर लें, एग्जाम में एकदम करेक्ट मार दें, शील्ड ले आएं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम लोग जितना हो सके उतना नॉलेज को एक्सप्लोर करें, चीज़ों को विजुलाइज करके समझ पाएं और अच्छे से समझ पाएं कि हमारा भारत क्या है, कैसे है। ठीक, मैं पहले लेसन की तरफ बढ़ता हूँ। जो पहला लेसन हमारा है वो क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जो पहला लेसन है हमारा, अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो चैप्टर हमारा 1 है वो क्या है, इंट्रोडक्शन। क्या है, इंट्रोडक्शन अर्थात आप कह सकते हैं परिचय। और परिचय किसका है, कोई मेरा आपका परिचय तो है नहीं, ये किसका परिचय है, भारत का परिचय। किसका, भारत का। भारत का परिचय 2 बेसिस पे। पहला क्या है, पहला हम लोग क्या देखेंगे, इसके शेप को देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे, लोकेशन को देखेंगे। ठीक है, और लोकेशन आपको पता है 2 बेसिस पे देखते हैं। शेप मतलब आपको पता है आकार, लोकेशन एंड इट मीन्स स्थिति। तो हम लोग पहला भारत के आकार को देखते हैं, दूसरा इसकी स्थिति को देखते हैं। और इनको देखने के अलावा हम लोग सबसे पहले तो बात करेंगे भारत के नामों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, नामों की बात करेंगे। नेम्स, जो भारत के नेम्स हैं वो कौन कौन से नेम्स हैं और किसने दिए, क्यों दिए। अगर आप भारत के नेम की बात करें तो आप देखते हैं कि भारत को क्या कहा जाता है, भारत को ही हम लोग सबसे पहले तो इसे भारत नाम से जानते हैं। दूसरा इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिया। इंडिया के अलावा क्या कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं। हिंदुस्तान के अलावा आर्यावर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं इसे। और आर्यावर्त के अलावा क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जम्बू द्वीप।
तो ये भारत के नाम है जो हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं। हम लोग बात करेंगे, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं इंडिया नाम की, कि ये जो इंडिया नाम है ये कहाँ से आया, किसने दिया। अब इंडिया नाम को लेकर के अगर आप ग्रीक लोगों की बात करें, ठीक है, अगर आप ग्रीक की बात करें तो आप देखते हैं कि ग्रीक के लोग जो थे ये बड़े खोजी टाइप के लोग थे। कैसे लोग थे? खोजी टाइप के लोग थे। ये लोग जब भारत में आए तो इन लोगों ने जो भारत का क्षेत्र है इसे क्या कहा, इसे इंडिया नाम दिया। अच्छा, इंडिया नाम किस बेस पे दिया? अगर मैं बेस की बात करूं तो इसका जो बेस था वो क्या था, इंडस रिवर। क्या थी? इंडस रिवर थी। इंडस रिवर, जिसे आप क्या कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु नदी। अच्छा, इस सिंधु नदी की अगर आप बात करें, इन लोगों ने क्या किया, जब ये लोग आए तो इन लोगों ने सिंधु नदी को सिंधु नदी नहीं कहा, इसे इंडस रिवर कहा। और इसके ईस्टर्न में जो प्लेस है, इस प्लेस को क्या कहा, इंडिया कहा। और यहाँ के रहने वाले लोगों को इंडियन कहा। तो जो भारत का इंडिया नाम है ये ग्रीक लोगों ने दिया। हिंदुस्तान की आप बात करें तो आप देखेंगे कुछ समय बाद भारत में कौन आया, पर्शियंस आए। कौन आया? पर्शियंस आए। और जो पर्शियंस थे इनकी खास विशेषता ये थी, जैसे आप बिहार वालों की बात करें, आप देखते हैं कि बिहार में कोई भी व्यक्ति, वहाँ के जो ज्यादातर लोग हैं वो रा नहीं कह पाते, रा को रा कहते हैं। जैसे आप अगर उनसे लड़का कहवाएंगे तो वो लड़का कहेंगे, यू कैन चेक इट। ठीक है, ऐसे ही ये लोग थे। ये लोग क्या करते थे, ये लोग सा को सा नहीं कहते थे, सा को हा कहते थे। क्या कहते थे? हा। इन्होंने क्या किया, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा। और इसके पूरब में जो रहने वाला स्थान था उस स्थान को क्या कहा, उस स्थान को हिंदुस्तान कहा। यहाँ पर रहने वाले लोगों को हिंदुस्तानी कहा और इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हिंदी भाषा कहा। तो पर्शियंस की आप बात करें, इन्होंने किस सिंधु नदी के नाम पर इन लोगों ने भी इसका नामकरण किया। सिंधु नदी के ये लोग क्या कहते थे, हिंदू नदी कहते थे। क्या कहते थे? हिंदू नदी कहते थे। ठीक है। और यहाँ के लोगों को इन लोगों ने क्या कहा, हिंदुस्तानी कहा। क्या कहा? हिंदुस्तानी। इनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा, हिंदी कहा। क्या कहा? हिंदी कहा। इनके द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा थी वो क्या कहलाई, हिंदी कहलाई। अच्छा, अगर आप आर्यावर्त की बात करें, किसकी बात करें, अगर आप आर्यावर्त की बात करें। अच्छा, आपको पता है कि जब सबसे पहले व्यक्तियों की बात की जाती है तो आप देखते हैं कि सबसे पहले अफ्रीका में हुए जो आर्य हैं वो, इसके बाद में माइग्रेट हुए और सारे स्थानों पर गए। भारत में भी एक दर्रे के माध्यम से प्रवेश करते हैं और उत्तर भारत में रहते हैं, जिसके सोर्सेस जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, इनसे हमें इसके बारे में जानकारी पता चलती है। अच्छा, अगर आप आर्यावर्त की बात करें तो हम लोग भारत को क्या कहते हैं, लैंड ऑफ आर्यंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ आर्यास, या आर्यों की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत को आर्यों की भूमि कहते हैं। तो आर्यों के रहने की वजह से भारत को हम लोग क्या कहते हैं, आर्यों की भूमि कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं धार्मिक ग्रंथों पर। किस पर आ जाते हैं? धार्मिक ग्रंथों पर। अगर मैं धार्मिक ग्रंथ की बात करूं कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन धार्मिक ग्रंथों में आपको ना कहीं भारत मिलेगा ना हिंदुस्तान मिलेगा। अगर आप पुराण की बात करें, इन्हीं धार्मिक ग्रंथों में क्या है, पुराण। अगर आप पुराण की बात करें या पुराण की बात करें तो आप देखते हैं कि पुराणों में जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहा गया है, जम्बूद्वीप कहा गया। क्या कहा गया है? जम्बूद्वीप कहा गया। अच्छा, भारत नाम कैसे पड़ा? एक प्रतापी राजा हुए भारत में, राजा भरत, जो कि किसके, शकुंतला के पुत्र थे। और इन्हीं के नाम पर क्या हुआ, प्रतापी राजा भरत के नाम पर भारत, इस देश का नाम क्या पड़ा, भारत नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? भारत नाम पड़ा। तो ये भारत के नामों की बात रही कि भारत के कितने नाम हैं, क्यों पड़े, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये चूंकि ये पहला लेसन है तो भारत के बारे में जानने के साथ साथ में इसके नामों को जानना, इसकी लोकेशन को जानना, ये सब हमारी प्रायोरिटी बन जाती है। तो इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग अगला जो हमारा स्टेप होने वाला है वो क्या है कि सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप बनाएंगे, विश्व का मानचित्र बनाएंगे। और उस मानचित्र में हम लोग भारत को दिखाएंगे कि भारत कहाँ है। क्लियर? इसके बाद में हम लोग अगली क्लास को अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।